चलिए, तो आज हम लोग नया चैप्टर करते हैं, एल्कोहल, फिनॉल व ईथर। आज से हम लोग ऑर्गेनिक केमिस्ट्री चालू करते हैं और इसमें मैं सबसे पहले ले रहा हूं आप लोगों को एल्कोहल, फिनॉल और ईथर। तो इस लेसन में हमको एल्कोहल के बारे में, फिनॉल और ईथर, इन सब के बारे में विस्तृत अध्ययन करना है। तो सबसे पहले हम लोग यहां पे ले लेते हैं एल्कोहल। एल्कोहल, तो ये जो एल्कोहल होता क्या चीज है, देखिए, जब हम लोग किसी हाइड्रोकार्बन जो रहता है उस हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा विस्थापित कर देते हैं। हाइड्रोजन को हटा देंगे, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हटाएंगे और उसकी जगह हम लोग हाइड्रोक्सिल समूह जोड़ देंगे। तो किसी भी एल्केन जो होता है या संतृप्त हाइड्रोकार्बन जो होता है, उस संतृप्त हाइड्रोकार्बन के हाइड्रोजन परमाणु को, एक या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो उससे बनने वाला यौगिक जो है वो एल्कोहल कहलाता है। जैसे मान के चलिए मेरे पास में C2H6 है, एथेन है। इस एथेन जो है इसको मैं C2H5H ऐसे लिख सकता हूं। इसके एक हाइड्रोजन परमाणु को हटाया और एक हाइड्रोक्सिल समूह लगा दिया, तो ये हो गया C2H5OH एथिल एल्कोहल। ये एथेन से बन गया एथिल एल्कोहल। अगर मैं यहां पर दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता, C2H4H2, और यहां पे +2OH कर देता और -2H कर देता, दो हाइड्रोजन परमाणु को हटा देता हूं यहां से, तो ये हो जाएगा CH2OH, CH2OH, C2H4। ये C2H4 को मैंने तोड़ दिया हुआ है, C2H4 को मैंने ऐसे तोड़ा हुआ है, इसको CH2 के रूप में तोड़ दिया है ऐसे, तो ये भी एल्कोहल है। तो आप चाहो तो एक हाइड्रोजन परमाणु को या एक से अधिक हाइड्रोजन परमाणु को हाइड्रोक्सिल समूह के द्वारा आप विस्थापित करते हैं, तो उससे बनने वाला जो यौगिक होता है वही यौगिक एल्कोहल कहलाता है। या एक और इसका डेफिनेशन होता है, जो एल्कोहल जो होता है वो जल का एल्किल व्युत्पन्न होता है। जल के एल्किल व्युत्पन्न को क्या कहा जाता है? एल्कोहल कहा जाता है। जल है HOH, इसको मैं एल्किल व्युत्पन्न कर रहा हूं, उसको हाइड्रोजन परमाणु जो है उसको हटा दे रहा हूं और उसकी जगह मैं एल्किल समूह जोड़ दे रहा हूं, तो उससे भी एल्कोहल बन जाएगा ऐसे। तो इन दोनों उदाहरणों से अगर हम लोग एल्कोहल को एक सही डेफिनेशन दे तो हम कह सकते हैं कि एल्कोहल एक ऐसा कार्बनिक यौगिक होता है जिसमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है। ऐसे कार्बनिक यौगिक जिनमें एक या एक से अधिक हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है एल्कोहल कहलाता है। यह हो गया एल्कोहल का डेफिनेशन। अब इसका हम लोग देखते हैं वर्गीकरण। एल्कोहल का वर्गीकरण देखते हैं। तो जो एल्कोहल में जो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, इसकी संख्या के आधार पर, हाइड्रोक्सिल समूह होता है उसकी संख्या के आधार पर एल्कोहल जो है उसको 3 वर्गों में बांटा गया है। वर्गीकरण, तो इसको 3 वर्गों में बांटा गया है। पहला कहलाता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल। दूसरा होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल।
और तीसरा होता है ट्राईहाइड्रिक अल्कोहल। थोड़ा सा इंक ले लेता हूं, मैं इंक भर लेता हूं इसमें। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक एल्कोहल और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। मोनो एक, डाई यानी दो और ट्राई यानी तीन। तो ये जो वर्गीकरण है वो हाइड्रोक्सिल परमाणु है ना, समूहों की संख्या के आधार पर है। तो अगर किसी एल्कोहल में केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह रहे तो वो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाएगा। एक ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या एक ही होती है, केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित रहता है, उसको मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहेंगे। CH3OH, C2H5OH, C3H7OH, ये सब मोनोहाइड्रिक एल्कोहल है। इन सभी में हाइड्रोक्सिल समूहों की जो संख्या है वो केवल कितनी है? एक है। तो एक ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या केवल कितनी होती है? एक होती है, क्या कहलाता है? मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। उसी प्रकार से होता है डाइहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या दो होगी। एक ऐसा एल्कोहल जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह उपस्थित होता है, जैसे भी आप लोगों को करके दिखाया था, CH2OH, CH2OH या फिर CH2OH, CH2OH, ये डाइहाइड्रिक एल्कोहल है। और इसी प्रकार से होता है ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल, ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूहों की संख्या तीन होती है, तीन हाइड्रोक्सिल समूह रहेगा, जैसे कि CH2OH, CHOH और CH2OH, इसमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह है। तो जिनमें केवल एक ही हाइड्रोक्सिल समूह होता है मोनोहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, जिसमें दो हाइड्रोक्सिल समूह होगा डाइहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है, और जिसमें तीन हाइड्रोक्सिल समूह होता है वो ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल कहलाता है। इस प्रकार से मोनोहाइड्रिक एल्कोहल, डाइहाइड्रिक और ट्राईहाइड्रिक एल्कोहल। अब ये जो मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है उसको फिर से तीन वर्गों में बांटा गया है। मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जो होता है वो उसको फिर से हम तीन वर्गों में वर्गीकृत कर सकते हैं। इसमें से पहला कहलाता है प्राथमिक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, दूसरा होता है द्वितीयक एल्कोहल, और तीसरा होता है तृतीयक एल्कोहल। तृतीयक एल्कोहल, प्राथमिक एल्कोहल, द्वितीयक एल्कोहल और तृतीयक एल्कोहल। तो ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्या होता है उसको देखिए अब। तो ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन के साथ जुड़ा होता है, प्राथमिक कार्बन से जुड़ा रहता है, ऐसे एल्कोहल में केवल एक ही एल्किल समूह उपस्थित रहता है। इसका सामान्य सूत्र, इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CH2OH होता है। ये प्राथमिक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह प्राथमिक कार्बन से जुड़ा होता है, CH3, CH2OH। जो क्रियात्मक समूह होता है उसका उससे जुड़ा हुआ कार्बन प्राथमिक कार्बन, द्वितीयक कार्बन, तृतीयक कार्बन ऐसे जाते जाता है। CH3, CH2, CH2OH, ये प्राथमिक कार्बन, इसके साथ हाइड्रोक्सिल समूह जुड़ा हुआ है, इसमें एक एल्किल समूह है। ये एल्किल समूह आपको मालूम है भाई, R एल्किल समूह होता है, एथिल, मेथिल, प्रोपिल, ब्यूटिल, जो भी आप कर सकते हो ऐसा, ठीक।
इसमें ये देख लीजिए एक ही एल्किल समूह जुड़ा हुआ है, तो इसमें CH2OH CH2OH रहेगा, ठीक है। HCH2OH जिसको CH3OH हम लोग कहते हैं, मेथिल एल्कोहल होता है, उसको भी हम लोग ऐसे तोड़ सकते हैं उसको। ये सब जो होता है वो प्राथमिक एल्कोहल कहलाता है। द्वितीयक एल्कोहल एक ऐसा एल्कोहल होता है, एक ऐसा मोनोहाइड्रिक एल्कोहल होता है जिसका हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा रहेगा, द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है। जिस एल्कोहल जो है उसमें हाइड्रोक्सिल समूह द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है और जिसमें दो एल्किल समूह उपस्थित होता है, एक की जगह में दो एल्किल समूह उपस्थित रहता है, द्वितीयक एल्कोहल कहलाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होता है वो CHOH होता है। एक हाइड्रोजन कम हो गया, पहले वाले में था CH2OH, यहां का एक हाइड्रोजन हटा और ये एक और उसमें एल्किल समूह के लिए स्थान आया। जैसे उदाहरण के लिए देखो, अभी मैं इसका नामकरण किसी का नहीं बता रहा हूं, फिर नामकरण सिखाऊंगा इसका मैं। CH3 CH3 CHOH, ठीक, CH3 C2H5 CHOH, तो ये सब द्वितीयक एल्कोहल, इसमें दो एल्किल समूह दिख रहा है। सामान्य सूत्र बताया था आप लोगों को, CHOH होता है। इसका जो हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो द्वितीयक कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक भाई। कार्बन की लंबी श्रृंखला का अगर चुनाव करें तो 1 2 3, तो ये क्या हो रहा है यहाँ पे, OH जो है वो द्वितीयक कार्बन के साथ जुड़ रहा है। इसमें 1 2 3 और 4 दो के साथ जुड़ा हुआ है। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो एक ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है वो द्वितीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा हुआ होता है, जिसमें दो एल्किल समूह उपस्थित होता है और जिसका सामान्य सूत्र जो है वो CHOH होता है, वो कहलाता है द्वितीयक एल्कोहल। इसी प्रकार से होता है तृतीयक एल्कोहल। तो ये तृतीयक एल्कोहल क्या होगा, एक ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो होगा इस बार तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा होता है, तृतीयक कार्बन परमाणु से जुड़ा रहेगा। इसमें 3 एल्किल समूह रहेंगे, तृतीयक एल्कोहल है ना, तृतीयक एल्कोहल कहलाएगा। ऐसा एल्कोहल जिसमें हाइड्रोक्सिल समूह जो होता है तृतीयक कार्बन से जुड़ा हुआ होता है और जिसमें 3 एल्किल समूह उपस्थित रहता है, तृतीयक एल्कोहल कहलाता है। इसका जो सामान्य सूत्र होगा, एक और H कम हो जाएगा एक और एल्किल समूह के लिए, इसका सामान्य सूत्र जो होगा COH होता है। जैसे उदाहरण के लिए CH3 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 COH, ठीक, या फिर और बदल सकते हैं आप, CH3 C2H5 CH3 COH, इस टाइप का। क्लियर हुई बात आप लोगों को। तो यहां से हम गिनती करेंगे तो फिर है ना 1 2 3 में जाएगा, उसमें 1 2 3 के साथ जा रहा हूं, तो तृतीयक कार्बन से जुड़ने होने के कारण में इसको कहते हैं क्या, इसको तृतीयक एल्कोहल कह देते हैं। तो इस प्रकार से अभी हमने देखा कि एल्कोहल किसे कहते हैं और एल्कोहल का वर्गीकरण किस प्रकार किया जाता है। अब इसका अगर हम लोग नामकरण देखें तो रूढ़ पद्धति जो होता है, रूढ़ पद्धति में इसको तो कहते हैं एल्किल एल्कोहल, एल्किल एल्कोहल के नाम से जाना जाता है क्योंकि इसका सूत्र जो ROH है। जैसे उदाहरण के लिए ये मेथिल है और ये OH एल्कोहल मेथिल एल्कोहल, ये एथिल है OH एथिल एल्कोहल, C3H7OH प्रोपिल एल्कोहल। अब यहीं पे ये CH3 वाला जो है CH3CHOH ऐसे रहे तो ये क्या हो जाएगा, आइसो वाला हो जाएगा इसमें, ठीक है, आइसोप्रोपिल एल्कोहल हो जाएगा इसमें ना। ये नॉर्मल सिंपल जो रहेगा CH3 CH2 CH2OH, तो ये नॉर्मल वाला फॉर्म हो गया, नॉर्मल हुआ, ये आइसो वाला हुआ। इस प्रकार से नामकरण करेंगे। या फिर हम लोग द्वितीयक के हिसाब से करेंगे तो द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल, सीधी सी बात है, वो प्राथमिक द्वितीयक के हिसाब से करेंगे
तो ये हो गया द्वितीयक प्रोपिल एल्कोहल। अगर यहीं पर ये CH3 OH है, ठीक है, तो ये तृतीयक वाला हो गया ये, ठीक है। तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल 1 2 3 4 कार्बन है, तो ये हो गया तृतीयक ब्यूटिल एल्कोहल। अगर एल्किल समूह की संख्या ज्यादा रहेगा, एक से अधिक रहेगा, तो आप प्राथमिक द्वितीयक शब्द लगा देंगे और नाम तो आखिर वही रहेगा एल्किल एल्कोहल के हिसाब से। अब अगर यहाँ पे आईयूपीएसी नाम के हिसाब से देखें तो आईयूपीएसी इसको बोला जाता है, इसको एल्केनॉल, एल्केन प्लस ऑल, एल्केनॉल के नाम से इसको जाना जाता है। आईयूपीएसी पद्धति में इसका नाम होता है एल्केनॉल। जैसे CH3OH, एक कार्बन है तो मेथेन हुआ, तो इसके नाम हो गया मेथेनॉल। 2 कार्बन रहेगा तो एथेनॉल, 3 कार्बन रहेगा तो प्रोपेनॉल। अब इसका द्वितीयक फॉर्म वाला रहेगा या तृतीयक फॉर्म वाला रहता है, जैसे ये, तो 1 2 3 2 प्रोपेनॉल हुआ। ये 1 प्रोपेनॉल है, 1 को नहीं लिखा जाता है, 1 प्रोपेनॉल है। ये 1 2 नंबर में ऑल है, इसलिए 2 प्रोपेनॉल है, ये 2 प्रोपेनॉल हुआ। इसी प्रकार से 3 पे रहेगा, 3 वाला आएगा जो भी नंबर में रहेगा, CH3COH, CH3 जैसा भी तृतीयक में बोला था। तो कार्बन की लंबी श्रृंखला का चुनाव करेंगे तो 1 2 3, तो ये 2 मैथिल है, 2 नंबर में मैथिल है, 2 मैथिल, और 2 ही नंबर में ऑल है तो 2 प्रोपेनॉल, 2 प्रोपेनॉल। इस प्रकार से इसका नाम किया जाता है। तो आज के क्लास में हमने देखा एल्कोहल क्या होता है, उसका वर्गीकरण कैसे किया गया है और कैसे उसका नामकरण किया जाता है। फिर हम इसका और विस्तृत अध्ययन जो है वो अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।